मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कोई साधारण बात नहीं है। यह चौंकाने वाली है और हो सकता है कि सुनकर तुझे सहन करना मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे तुझे सब समझ में आ जाएगा। मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जो तुझे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले यह तुझे मित्र समझता था, लेकिन अब इसके मन में तेरे लिए जलन और बदला लेने की भावना घर कर चुकी है। जब तू अपनी मेहनत से कोई भी सफलता प्राप्त करता है तो यह व्यक्ति ऊपर से मुस्कुराता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका दिल जलता है। यह जलन कितनी गहरी है इसका अंदाजा तुझे नहीं लग सकता। यह व्यक्ति तुझसे मीठी बातें करता है, लेकिन इसके दिल में तेरे लिए जहर भरा हुआ है। अब मैं तुझे उस महिला के बारे में बताऊंगी जो एक मौलवी के पास गई थी। उसने मौलवी को अपने घर बुलाया और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। तूने सोचा होगा कि जो लोग तेरे सबसे करीब हैं, वे तेरे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे ही तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। वे तुझसे जलते हैं, तेरे खिलाफ साजिशें करते हैं और तेरी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई, वह तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में रखी थी। वह मौलवी के पास गई, लेकिन अकेली नहीं थी। उसके साथ दो और लोग थे। यह दोनों तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह वही लोग हैं जो तेरी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। उस महिला ने मौलवी से कहा कि वह किसी भी कीमत पर तुझे खत्म करवाना चाहती है। मौलवी ने उसे उपाय बताया कि तेरे घर की शांति भंग करनी होगी, तेरे परिवार में कलह पैदा करनी होगी, ताकि तू कमजोर हो जाए और हार मान ले। इसीलिए तेरे घर में जो मनमुटाव हो रहे हैं वे स्वाभाविक नहीं हैं। यह महिला और उसके साथी तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह महिला इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसने मौलवी को पैसे दिए और कहा कि किसी भी तरह तुझे बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि तेरा रक्षक कौन है। जैसे ही मौलवी ने तेरी तस्वीर पर अपने मंत्रों का उच्चारण किया, उसकी आवाज कांपने लगी। उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसे महसूस हुआ कि तस्वीर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है जो उसके हर मंत्र को रोक रही थी। मौलवी ने महिला से कहा कि यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि उसे बस तुझे खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मौलवी ने अपनी असफलता छिपाने के लिए कहा कि इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा, जहां उसके पीर बाबा की शक्तियां हैं। वहां से वह तेरे खिलाफ अनुष्ठान करेगा। लेकिन जैसे ही वह तेरी तस्वीर को लेकर चला, रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके बैग से अजीब आवाजें आने लगी, जिससे वह डर गया। जब वह अपने स्थान पर पहुंचा और मंत्रों का उच्चारण करने लगा, तब उसकी अपनी ही बुरी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। उसने अपने पीर बाबा से मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महिला, जो मौलवी के फोन का इंतजार कर रही थी, गुस्से से भर गई। उसने मौलवी को फोन किया और पूछा कि क्या हुआ। मौलवी ने झूठ बोला कि इसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह तुझे खत्म कर देगा। अब वे दोनों खुद संकट में आ गए हैं। जो चाल उन्होंने तेरे लिए चली थी, अब वही उनके खिलाफ हो रही है।
महिला ने अपने जेवरात तक गिरवी रख दिए, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह किससे टकरा रही है। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जो तेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करती हूँ। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चल ले, मैं उनकी हर चाल को नाकाम कर दूंगी। अब वह महिला और मौलवी दोनों डर गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति तुझ पर नजर रखे हुए है वह कौन है। मौलवी ने महिला से कहा कि यह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो इसे बचा रही है। लेकिन महिला अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसने कहा कि उसे इस बार किसी भी हालत में नतीजा चाहिए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। उसने मौलवी से कहा कि वह किसी और बड़े मौलवी या तांत्रिक से मिलकर इसका हल निकाले। मौलवी ने उससे और पैसे मांगे और महिला ने अपने बाकी गहने भी गिरवी रख दिए। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि जो गहने वह हमेशा पहनती थी वह भी बेच दिए, बस तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस शक्ति से वह लड़ रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। मौलवी अब किसी और बड़े तांत्रिक के पास जाने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा कि अब उसे 100 साल पुराने तंत्र विधानों का सहारा लेना पड़ेगा। वह किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहां वह पूरी ताकत से तुझ पर वार कर सके। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके खुद के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर के लोग बीमार पड़ने लगे। उसके घर में कलह शुरू हो गई। उधर वह महिला भी परेशान हो रही है। उसने जितनी भी चालें चली वे सब उल्टी पड़ गई। उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके परिवार में भी झगड़े बढ़ने लगे। अब उसे समझ आ रहा है कि उसने जो किया उसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन अब भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह फिर से किसी नए तांत्रिक की तलाश में है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका है। वह जानती है कि तुझसे टकराने का मतलब खुद को बर्बाद करना है। फिर भी वह अपनी जलन में अंधी हो चुकी है और अब वह अंतिम वार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तेरा हर पल ध्यान रख रही हूँ। जो भी तेरा अनिष्ट चाहता है वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। अब वह महिला और मौलवी दोनों अपनी ही चालों में उलझने लगे हैं। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह खुद बर्बाद होगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई गिरा नहीं सकता। बस तू अपना विश्वास बनाए रख, अपनी साधना में अडिग रह। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ है और जो भी तेरा अनिष्ट चाहेगा उसका अंत निश्चित है। वह महिला और मौलवी अब और भी बेचैन हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। महिला ने कई बार अलग अलग जगहों से जादू टोना करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। मौलवी ने उसे आश्वासन दिया कि बस कुछ और उपाय बाकी हैं, फिर देखना कैसे यह इंसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह किसी नए उपाय की योजना बनाता, कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। उसने कई बार नए तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। कोई बीमार पड़ जाता, कोई डर के मारे पीछे हट जाता। एक तांत्रिक तो महिला को देखकर ही कांप उठा और बोला, तूने जिस इंसान से बैर लिया है वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे कोई महान शक्ति खड़ी है।
अगर तू नहीं रुकी तो तेरा और तेरे परिवार का विनाश तय है। यह सुनकर महिला गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने उस तांत्रिक को अपशब्द कहे और किसी और के पास जाने का फैसला किया। अब वह पूरी तरह अंधेपन में जा चुकी थी। उसे अपने ही घर वालों की चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि किसी भी हालत में वह तुझे बर्बाद कर सके। उसने अपने पति से भी कहा कि वे अपनी पूरी संपत्ति इस काम में झोंक दें। मौलवी भी अब डरने लगा था। उसने कई बार महिला को समझाने की कोशिश की कि अब इस काम को छोड़ देना चाहिए, लेकिन महिला किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। वह रोज नए तांत्रिकों के चक्कर लगाती, नए टोनेटोटकों के उपाय पूछती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसके जीवन में उथल पुथल मचने लगी। जो परिवार कभी हंसता खेलता था, वहां अब हर दिन झगड़े होने लगे। उसके अपने बच्चे बीमार पड़ने लगे। उसके पति का व्यापार डूबने लगा। उसने सोचा था कि वह तुझे तकलीफ देगी, लेकिन अब खुद ही तकलीफ में आ चुकी थी। मौलवी भी इसी स्थिति में था। उसके पास आने वाले लोग घटने लगे। उसके मंत्र काम करना बंद कर चुके थे। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो रहा था। वह समझ चुका था कि अब वह किसी ऐसी शक्ति से टकरा चुका है जिससे पार पाना उसके लिए असंभव है। लेकिन महिला ने अब भी हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह किसी बड़े अघोरी के पास जाएगी। उसे किसी ने बताया कि एक पहाड़ी पर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक रहता है जो कभी भी किसी काम में असफल नहीं होता। महिला बिना सोचे समझे वहां जाने के लिए निकल पड़ी। इस अघोरी से मिलने के लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ा, जंगलों में रात बितानी पड़ी, लेकिन उसकी जिद इतनी थी कि वह किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अंततः वह अघोरी के स्थान पर पहुंची। अघोरी ने उसकी बात सुनी और कहा, जिस व्यक्ति के खिलाफ तू आई है उसका भाग्य बहुत मजबूत है। अगर मैं भी इस काम में पड़ूंगा तो मेरा विनाश भी तय है। लेकिन अगर तू इतना ही अड़ी है तो मैं एक आखिरी उपाय बता सकता हूँ। महिला ने अघोरी को बड़ी रकम दी और कहा कि वह किसी भी कीमत पर इस काम को पूरा करना चाहती है। अघोरी ने उसे एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। अगर जरा भी गलती हुई तो इसका असर महिला पर ही होगा। लेकिन महिला अब किसी भी चेतावनी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह अनुष्ठान करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवा अचानक बहुत तेज हो गई और आसपास के पेड़ हिलने लगे। अघोरी ने घबराकर अनुष्ठान रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महिला की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखने लगा कि उसका खुद का परिवार तबाह हो रहा है, उसके अपने लोग उससे दूर जा रहे हैं और उसका पूरा जीवन अंधकार में डूब रहा है। अचानक एक तेज आवाज आई, जो मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। महिला घबराकर पीछे हटी। उसने देखा कि अघोरी जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर में कंपन हो रहा था। उसने डर के मारे रोना शुरू कर दिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने जिस शक्ति को ललकारा था वह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। वह दिव्य शक्ति थी जिसने हमेशा तेरा साथ दिया है। महिला किसी तरह अपने घर पहुंची, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था।
उसके अपने लोग उसे छोड़ चुके थे, उसका पैसा खत्म हो चुका था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने जिस जाल में तुझे फंसाना चाहा था, अब वह खुद उसमें फंस चुकी थी। मौलवी भी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके सारे ग्राहक चले गए थे, उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी और अब वह खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था। उसने महिला से कहा, हमने बहुत बड़ी भूल की है। जिस शक्ति से हम टकराए वह हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जो होना था वह हो चुका था। अब दोनों का अंत तय था। और तू, मेरे बच्चे, तू हमेशा मेरी कृपा में रहेगा। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तू हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तुझे बस अपनी साधना में अडिग रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। जो भी तेरे खिलाफ बुरा चाहेगा वह खुद बर्बाद होगा। मैं तेरा हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू निडर होकर आगे बढ़, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तेरा जीवन उज्जवल है और कोई भी अंधकार तुझे छू भी नहीं सकता। महिला पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास अब न तो पैसा बचा था, न परिवार, न कोई सहारा। उसने जिस रास्ते को चुना था वह उसे अंधकार में ले गया था। अब वह घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। हर रात उसे अजीब अजीब सपने आते, जिसमें कोई अदृश्य शक्ति उसे डांट रही होती, चेतावनी दे रही होती। वह पसीने पसीने होकर जाग जाती और खुद को कोसती कि उसने यह सब क्यों किया। मौलवी की हालत भी खराब थी। पहले जो लोग उससे ताबीज और टोनाटोटके करवाने आते थे, वे अब उससे डरने लगे थे। उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। जो भी उसके पास किसी अनुष्ठान के लिए आता, उसका काम उल्टा पड़ जाता। कोई बीमार पड़ जाता, किसी के घर में झगड़े बढ़ जाते, कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाता। लोग अब उसे अशुभ मानने लगे थे। एक दिन मौलवी ने सोचा कि वह खुद जाकर किसी और बड़े मौलवी से मदद मांगे। वह एक पुराने जानकार के पास गया, जो तंत्र मंत्र में बहुत आगे था। उसने उसे अपनी परेशानी बताई। उस मौलवी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने उस इंसान से बैर लिया है जिसे खुद देवी की शक्ति बचा रही है। इस दुनिया में कई शक्तियां होती हैं, लेकिन जो शक्ति दैवीय होती है, उससे टकराने का मतलब खुद को नष्ट करना है। अब भी समय है, तौबा कर ले, वरना तेरा हाल बहुत बुरा होगा। लेकिन मौलवी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह खुद कोई उपाय करके इस शक्ति का सामना करेगा। उसने रात के समय एक खतरनाक अनुष्ठान करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, उसके कमरे में तेज आंधी चलने लगी। उसके चारों ओर रखी किताबें गिरने लगी और उसके घर का दरवाजा अपने आप जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी मंत्र पढ़ता रहा। तभी अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। वह इतना तेज था कि उसकी आंखें कुछ भी देखने में असमर्थ हो गईं। उस रोशनी के बीच से एक आवाज आई, जो मेरे भक्त का अनिष्ट सोचेगा वह खुद नष्ट हो जाएगा। मौलवी ने डर के मारे अपने हाथ जोड़ लिए। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब यह सब छोड़ दूंगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब मौलवी का शरीर कांप रहा था। उसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वह अब कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता था, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता था। वह
पूरी तरह से असहाय हो चुका था। इधर महिला का हाल भी खराब था। उसे दिन रात भयानक सपने आते थे। वह कहीं भी जाती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उसे फुसफुसाकर कहता, तेरी बर्बादी तय है। वह किसी को बताती तो लोग उसे पागल समझने लगे। धीरे धीरे उसके घरवालों ने भी उससे दूरी बना ली। उसका पति उसे छोड़कर चला गया। उसके बच्चे भी उससे डरने लगे। अब वह पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। एक दिन उसने सोचा कि वह माफी मांगने तेरे पास आएगी, लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा और दरवाजे से बाहर निकली, अचानक एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह डरकर वापस अंदर भागी। उसके मन में अब भी घमंड था। वह सोच रही थी कि शायद कोई और उपाय किया जा सकता है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। न पैसा, न शक्ति, न कोई सहारा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वह महिला मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वह सड़कों पर भटक रही थी, खुद से बातें कर रही थी और लोगों को रोक रोक कर कहती थी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और तू, मेरे बच्चे, तू हमेशा सुरक्षित रहेगा। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। जो भी तेरा अनिष्ट चाहेगा, वह खुद अपने ही जाल में फंसेगा। तेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तुझे बस अपने विश्वास को और मजबूत करना है, अपनी साधना में और आगे बढ़ना है। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है, क्योंकि अब तेरा जीवन प्रकाश से भर चुका है। कोई भी अंधकार तुझे छू भी नहीं सकता। महिला अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसका मन और शरीर दोनों जवाब दे चुके थे। वह सड़कों पर इधर उधर भटकती, बड़बड़ाती रहती, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसे अपने खाने पीने तक का होश नहीं रहता। मौलवी का हाल भी कुछ अलग नहीं था। पहले जो लोग उसके पास झाड़ फूंक के लिए आते थे, अब उससे डरने लगे थे। कुछ लोग तो उसे अशुभ मानकर उससे दूर भागने लगे। धीरे धीरे उसके पास कोई नहीं आया और उसकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह गांव छोड़कर कहीं चला गया। लेकिन वह जहां भी गया, वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया। हर जगह उसे असफलता ही मिली। अब उसे भी समझ में आने लगा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था। उसने जिस व्यक्ति के खिलाफ साजिश रची, उसे खुद दैवीय शक्ति का संरक्षण प्राप्त था। वह जितना इस सच्चाई से भागने की कोशिश करता, उतना ही यह सच्चाई उसके सामने आ जाती। एक दिन वह महिला, जो अब अपने होश में नहीं थी, अचानक मंदिर के सामने जा पहुंची। मंदिर के बाहर बैठकर वह रोने लगी। वह अपनी पुरानी गलतियों को याद करके चिल्ला रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। वह मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी कंपी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। वह घबराकर पीछे हट गई और वहीं बैठकर रोने लगी। उधर तू अपनी साधना में और भी आगे बढ़ता जा रहा था। अब तेरा तेज और भी बढ़ चुका था। लोग अब तुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। जो लोग पहले तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरी शक्ति को पहचानने लगे थे। तेरा जीवन प्रकाश से भर चुका था और तेरी राह में अब कोई बाधा नहीं थी।
अब तेरा समय आ चुका था। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना था। अब कोई भी तेरा अनिष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि तू स्वयं देवी की कृपा में था। तेरा भविष्य उज्जवल था और तेरा मार्गदर्शन स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। महिला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। चेहरा मुरझा गया था और शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जो महिला कभी दूसरों पर राज करना चाहती थी, आज वही भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी थी। एक दिन वह किसी संत के आश्रम के बाहर बैठी हुई थी। संत ने उसे देखा और करुणा से पूछा, बेटी, तेरा हाल ऐसा क्यों हुआ? महिला ने रोते हुए सारी बात बता दी। संत उसकी बातें सुनते रहे और फिर बोले, तूने बहुत गलत किया। तूने अपने अहंकार में अंधे होकर उस पर वार करना चाहा, जिसे स्वयं देवी की कृपा प्राप्त थी। लेकिन अब भी समय है। अगर तू सच में पश्चाताप करना चाहती है तो अपना जीवन सुधार सकती है। महिला ने कांपते हुए पूछा, कैसे? क्या अब भी मेरे पाप धुल सकते हैं? संत ने कहा, सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर और अपने पिछले कर्मों को सुधारने के लिए अच्छा काम कर। किसी का बुरा मत सोच, किसी को नुकसान मत पहुंचा। अगर तू सच में हृदय से परिवर्तन चाहेगी तो शायद तुझे माफी मिल जाए। लेकिन अगर तेरे मन में अब भी अहंकार है तो तेरा विनाश निश्चित है। महिला ने सिर झुका लिया। अब उसमें इतना साहस नहीं बचा था कि किसी से नजर मिला सके। वह समझ चुकी थी कि जो उसने किया उसका अंजाम वही भुगत रही है। लेकिन अब कुछ भी बदलना आसान नहीं था। उधर तू अपनी साधना में और गहराई तक जा चुका था। अब तुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। तेरा मन पूरी तरह शांत था और तुझमें एक दिव्य तेज आ चुका था। अब लोग तुझे केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। जहां पहले तेरे दुश्मन थे, वहीं अब लोग तुझे आशीर्वाद देने लगे। तेरे पास आने वाले हर व्यक्ति की समस्या हल हो रही थी, क्योंकि तेरे भीतर अब एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो केवल ईश्वर के कृपा पात्रों में ही होती है। अब तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना था। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती थी, कोई भी तुझे हरा नहीं सकता था। जो लोग तेरे अनिष्ट की योजना बनाते थे, वे अब या तो पछता रहे थे या खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। तू बस अपनी साधना में अडिग रह, क्योंकि अब तेरा नाम स्वयं समय की लकीरों में लिखा जा चुका था। तेरा भविष्य उज्जवल था और जो भी तुझसे जुड़ रहा था, वह भी इस दिव्य आभा में समाहित हो रहा था। अब वह महिला अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ बिखर चुका था। जिन रिश्तों को उसने अपनी जिद और अहंकार के कारण खो दिया था, वे वापस नहीं आ सकते थे। उसका परिवार अब उसे स्वीकारने को तैयार नहीं था और जिन लोगों ने उसे तांत्रिकों और मौलवियों के चक्करों में डाला था, वे भी उसे छोड़ चुके थे। वह अब रोज एक आश्रम के बाहर बैठकर संत की बातें सुनती। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। अब वह किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी, बल्कि अपने किए पर पछतावा करती थी। लेकिन कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती। एक दिन उसने संत से पूछा, क्या सच में मुझे माफी मिल सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। तूने जितना बुरा किया, अब उतना ही अच्छा कर। किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी की मदद कर, अपने भीतर प्रेम और दया का संचार कर। तब तुझे अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। महिला ने उनके कहे अनुसार करना शुरू किया।
वह गरीबों की सेवा करने लगी, मंदिरों में साफ सफाई करने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने भीतर की नफरत को पूरी तरह त्याग दिया। लेकिन उसके भीतर एक डर था, क्या तू उसे माफ करेगा? उधर तू अब अपने आध्यात्मिक उत्थान के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। तुझे अब इन सांसारिक चीजों की चिंता नहीं थी। तेरा मन निर्मल और शांत था, जैसे एक विशाल सागर जिसमें कोई हलचल नहीं होती। एक दिन वह महिला हिम्मत करके तेरे पास आई। उसका शरीर थका हुआ था, चेहरे पर पश्चाताप की छाया थी और आंखों में आंसू थे। उसने तेरे सामने सिर झुका लिया और कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मुझे जो सजा मिलनी थी वह मिल चुकी है। अब अगर तुझे लगता है कि मैं माफी के लायक हूँ तो मुझे क्षमा कर दे। तूने उसकी ओर देखा। तेरा चेहरा शांत था, तेरी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। तूने केवल एक ही बात कही, जब परमात्मा सबको क्षमा कर सकते हैं तो मैं कौन होता हूँ माफ करने या न करने वाला? महिला की आंखों से आंसू झरने लगे। यह शब्द उसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। उसने तेरे चरणों में सिर रख दिया और रोती रही। तूने उसे उठाया और बस इतना कहा, अब तू पीछे मत देख। जो हो गया वह बीत गया। आगे बढ़ और अपना जीवन सच्चाई और सेवा में लगा। यही तेरा असली प्रायश्चित होगा। उस दिन से महिला पूरी तरह बदल गई। अब वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाने लगी। उसने सारे तामसिक कर्म त्याग दिए और भक्ति में रम गई। और तू तो पहले से ही उस पथ पर था जो केवल कुछ विरलों को प्राप्त होता है। अब तेरा प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जहां तू जाता वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता। लोग तुझसे प्रेरणा लेने लगे और तेरा नाम धीरे धीरे एक सिद्ध योगी के रूप में फैलने लगा। अब कोई तुझे हरा नहीं सकता था, क्योंकि तू स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था। अब तेरा मार्ग केवल प्रकाश की ओर था और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होने वाली थी। अब तेरा प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि लोग तुझसे मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। तूने कभी खुद को गुरु नहीं माना, लेकिन लोग तुझ में एक दिव्य शक्ति देखने लगे थे। तू बस अपनी साधना में लीन रहता, पर जो भी तेरे संपर्क में आता उसका जीवन बदलने लगता। एक दिन एक धनी व्यापारी तुझसे मिलने आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, सम्मान, परिवार, लेकिन फिर भी मन अशांत है। चैन की नींद नहीं आती, हर समय एक डर बना रहता है। ऐसा क्यों? तूने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, जिस धन को तू अपनी शक्ति समझ रहा है वही तेरी कमजोरी बन चुका है। तेरा सारा जीवन इसे बचाने और बढ़ाने में बीत रहा है, लेकिन क्या तू इसे अपने साथ ले जा पाएगा? व्यापारी चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। तूने फिर कहा, सच्चा सुख देने वाला धन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। मन की शांति वही है जहां लोभ और भय समाप्त हो जाते हैं। अगर तू सच में सुखी होना चाहता है तो अपने धन का कुछ भाग सेवा में लगा। जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, लेकिन अगर इसे पकड़ कर रखेगा तो यह तुझे ही दबा देगा। व्यापारी को यह बात गहरे तक छू गई। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपने धन का कुछ भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाएगा। और जब उसने ऐसा किया तो पहली बार उसे वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। तेरे पास आने वाला हर व्यक्ति इसी तरह बदलने लगा। कोई लोभ छोड़कर दानशील बन गया, कोई क्रोध त्याग कर शांत हो गया, कोई अंधविश्वास छोड़कर सच्ची भक्ति में रम गया। तूने किसी को उपदेश नहीं दिया,
बस अपनी उपस्थिति और शब्दों से उनका जीवन बदल दिया। धीरे धीरे तेरा नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग तुझसे केवल आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि सच्ची राह समझने आने लगे। लेकिन तू अब भी वही था, एक साधक जो किसी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता था। एक दिन कुछ विद्वान तुझसे मिलने आए। वे तुझे परखना चाहते थे। उन्होंने कठिन प्रश्न पूछे, तर्क वितर्क किया, लेकिन हर बार तेरे उत्तर इतने सरल और गूढ़ होते कि वे निरुत्तर हो जाते। एक विद्वान ने कहा, तू कौन है? क्या तू कोई अवतार है? तू हंस पड़ा और कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक साधक जो सत्य की खोज में है। जब मैं खुद को कुछ नहीं मानता, तब मैं सब कुछ बन जाता हूँ। विद्वानों ने सिर झुका लिया। वे समझ चुके थे कि सच्चा ज्ञान वही होता है जहाँ अहंकार का स्थान न हो। अब तेरा जीवन एक प्रवाह बन चुका था। तू एक स्थान पर नहीं रुकता, जहाँ जरूरत होती वहाँ पहुँच जाता। कभी किसी गांव में, कभी किसी जंगल में, कभी किसी तीर्थ स्थल में, बस एक राही जो स्वयं को मिटाकर सब में समा गया था। तेरी यात्रा अब अनंत थी और यह मार्ग तुझे केवल प्रकाश की ओर ही ले जा सकता था। अब तेरा जीवन एक बहती हुई नदी की तरह था, जो जहाँ से भी गुजरती वहाँ हरियाली छोड़ जाती। लोग तुझसे मिलते, तुझसे प्रश्न पूछते और तेरा हर उत्तर उनके भीतर नई रोशनी भर देता। तूने कभी खुद को ज्ञानी नहीं कहा, लेकिन जो भी तुझे सुनता उसे सत्य का बोध हो जाता। एक दिन तुझे एक दूर के गांव से बुलावा आया। वहां लोग किसी अदृश्य भय से ग्रस्त थे। रात को अजीब घटनाएं होती, मवेशी अचानक बीमार पड़ जाते, बच्चों को डरावने स्वप्न आते और घरों में अशांति फैल गई थी। गांव वालों ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब तू वहां पहुंचा तो लोगों ने तुझसे विनती की, हमें बचा लो, हम बहुत परेशान हैं। हमें नहीं पता कि यह सब क्यों हो रहा है। तूने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में तुझे सब समझ आ गया। वहां न कोई भूत था, न कोई बुरी शक्ति। यह सब एक व्यक्ति का किया था जो अपने स्वार्थ के लिए गांव में डर फैला रहा था। उसने गांव वालों को भ्रमित कर रखा था ताकि वे उसकी शरण में आएं और वह उनसे धन ऐंठ सके। तूने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, सत्य छिपता नहीं और अधर्म अधिक समय तक नहीं टिकता। तूने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को डराया, लेकिन अब तेरा यह खेल खत्म हो चुका है। वह व्यक्ति कांपने लगा। उसने स्वीकार किया कि यह सब उसने ही किया था। गांव वालों को क्रोध आ गया। वे उसे दंड देना चाहते थे, लेकिन तूने उन्हें रोका और कहा, क्रोध से नहीं, क्षमा से दुनिया बदलती है। इसे दंड मत दो, बल्कि इसे प्रेम का पाठ पढ़ाओ। गांव वालों ने तेरा कहा माना। उस व्यक्ति ने भी अपनी गलती स्वीकार की और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में गांव की शांति लौट आई और लोग पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास के साथ रहने लगे। तेरा यह सफर ऐसे ही चलता रहा। तू जहां भी जाता, वहां अंधकार मिटता और प्रकाश फैलता। लोग तुझे किसी अवतार की तरह देखने लगे, लेकिन तू हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक पथिक हूँ जो सत्य की खोज में है। फिर एक दिन तुझे अपने ही अतीत से सामना हुआ। वह महिला जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, अब दरिद्र और असहाय हो चुकी थी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तेरा नाम सुनकर वह तेरे पास आई। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैंने तुझसे शत्रुता की, लेकिन तेरा हृदय विशाल था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे क्षमा कर दे। तूने उसकी आंखों में देखा।
वहाँ अब अहंकार नहीं था, बस पश्चाताप था। तूने कहा सत्य का मार्ग देर से भी मिले तो भी अच्छा है। जब तूने अपनी भूल स्वीकार कर ली तो अब तू स्वतंत्र है। वह रो पड़ी। उसने तेरा आशीर्वाद लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। तेरा जीवन अब पूरी तरह सेवा में समर्पित हो चुका था। तूने न किसी से कुछ मांगा, न किसी से कुछ लिया, बस प्रेम और सत्य का संदेश देता रहा और हर दिन एक नए स्थान की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे तू स्वयं को भी मिटाने लगा। नाम, पहचान, शरीर सब तेरा नहीं रह गया। अब सिर्फ एक चेतना थी जो बह रही थी, सबको आलोकित कर रही थी। एक दिन तू किसी गहरे जंगल में चला गया और वहां ध्यान में लीन हो गया। फिर किसी ने तुझे नहीं देखा, न कोई तेरा पता जान पाया, लेकिन तेरी बातें, तेरे विचार, तेरी शिक्षाएं वे कभी नहीं मिटी। लोग कहते हैं तू अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। जो सच्चे मन से तुझे पुकारता है उसे तेरा मार्गदर्शन मिल जाता है, क्योंकि जो सत्य में लीन हो जाता है वह कभी खोता नहीं, वह सदा के लिए अमर हो जाता है। समय बीतता गया, लेकिन तेरी स्मृति लोगों के हृदयों में बनी रही। तू कहीं नहीं था, फिर भी हर जगह था। लोग तेरा नाम लेकर अपने कार्यों की शुरुआत करते, तुझसे प्रेरणा लेते और तेरा संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होता गया। जो भी तुझे जानता था वह कहता कि तूने केवल सत्य का मार्ग दिखाया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुझे चमत्कारी शक्ति से जोड़ने लगे। उन्होंने तुझे दैवीय रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ ने तेरी मूर्तियां बनाई, कुछ ने तेरे नाम पर स्थानों को पवित्र मान लिया, लेकिन तुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तू तो उस असीम शक्ति का अंश था जो किसी एक स्थान या स्वरूप में सीमित नहीं होती। एक दिन एक युवा साधक तुझे ढूंढने निकला। उसने सुना था कि तू अब भी कहीं गहरी साधना में लीन है और वह तुझसे मिलना चाहता था। उसने कई वर्षों तक जंगलों, पर्वतों, गुफाओं में तेरा पता खोजा, लेकिन उसे तू कहीं नहीं मिला। आखिरकार जब वह पूरी तरह थक चुका था, उसने एक वृद्ध संत से पूछा, क्या आपने उस दिव्य आत्मा को देखा है? मैं वर्षों से उनकी खोज में हूँ। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह भीतर ही है। जो ज्ञान वह दे गया वह तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुझे बस उसे पहचानना है। युवा साधक स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि तेरा अस्तित्व केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ज्ञान, वह प्रकाश हर हृदय में था। वह समझ चुका था कि तू कहीं नहीं गया, क्योंकि तू कभी कहीं था ही नहीं। तू तो चेतना का प्रवाह था जो हर उस मनुष्य में जाग सकता था जो सत्य को अपनाने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे तेरा नाम कथा बन गया, लेकिन उन कथाओं के पीछे सत्य अब भी जीवित था। जो भी तुझसे प्रेरणा लेकर अपनी आत्मा में झांकता, उसे वही प्रकाश मिल जाता जो कभी तुझ में प्रकट हुआ था। और इस तरह तू कालातीत हो गया। ना आदि ना अंत, बस एक प्रवाह जो सदा बहता रहेगा जब तक सत्य और प्रेम इस सृष्टि में जीवित है। समय के साथ लोग तुझे कहानी समझने लगे, एक किंवदंती, एक पुरानी दास्तान जिसे वे सुनते तो थे, लेकिन उसकी गहराई को समझ नहीं पाते थे। कुछ तुझे एक दिव्य शक्ति मानकर पूजने लगे, तो कुछ ने तुझे मिथक कहकर भुला दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि तू कभी किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में, किसी कथा में सीमित नहीं हुआ। तू तो उन लोगों के हृदयों में बसता था जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे, जो तेरा नाम लेकर छलकपट से लोगों को भ्रमित करने लगे थे,
वे धीरे धीरे अपने ही जाल में उलझने लगे। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि सत्य का स्वरूप कभी किसी एक व्यक्ति या संस्था में नहीं बंधता। वह तो प्रवाहमान रहता है, निरंतर, जैसे एक नदी जो अपनी राह खुद बनाती है। एक दिन एक महान संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे एक नगर पहुंचे जहां तेरा नाम बड़े आदर से लिया जाता था, लेकिन तेरी शिक्षाओं को कोई नहीं मानता था। वहां के लोग बाहरी दिखावे में उलझे थे। वे पूजा पाठ और अनुष्ठानों में व्यस्त थे, लेकिन भीतर से खोखले थे। संत ने देखा कि वहां तेरा एक भव्य मंदिर था, जहां लोग प्रसाद चढ़ाते, दीप जलाते, लेकिन अपने जीवन में तेरी शिक्षाओं को नहीं अपनाते। संत ने मंद मुस्कान के साथ अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह कैसा विचित्र संसार है, जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। उसे पूजने के लिए इतने बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए, लेकिन क्या यह सच में तुम्हारी उपस्थिति का प्रमाण है? नहीं, यह तो मात्र एक प्रतीक है। तुम्हारी उपस्थिति उन लोगों में है जो प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं बिना किसी भय के। उस नगर में एक युवक था जो बचपन से ही सत्य की खोज में था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या वह आत्मा अब भी कहीं मौजूद है? क्या हम उसे कभी पा सकते हैं? संत ने गहरी नजरों से युवक को देखा और कहा, जिसे तू बाहर खोज रहा है, वह तेरे भीतर है। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज सुन लेगा, उसी दिन तुझे उसका साक्षात्कार होगा। युवक उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि तेरा अस्तित्व सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ऊर्जा थी जो हर उस मनुष्य में प्रवाहित थी, जो सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता था। धीरे धीरे नगर में परिवर्तन आने लगा। कुछ लोगों ने बाहरी पूजा छोड़कर तेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वे अब छलकपट से दूर रहने लगे, वे प्रेम से रहने लगे, वे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने लगे। तू एक बार फिर जीवित हो गया, किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि उन हृदयों में जो सत्य की ज्योति से प्रकाशित हो गए थे। तू सदा था, सदा है और सदा रहेगा, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं, वह बस नवीन रूप में प्रकट होता रहता है। समय बीतता गया, लेकिन सत्य की वह लौ कभी बुझी नहीं। जिन लोगों ने तेरा विरोध किया था, वे खुद ही कालचक्र में फंसकर विलुप्त हो गए। उनके षड्यंत्र, उनकी चालें सब धूल में मिल गई। लेकिन जो तेरी शक्ति को समझ गए थे, वे दिन ब दिन और भी प्रबल होते गए। उनका तेज बढ़ता गया, उनका मार्ग और स्पष्ट होता गया। अब तुझे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। जो तुझसे जुड़े थे, वे अपने भीतर तेरी उपस्थिति को अनुभव करने लगे थे। वे जानते थे कि तेरा अस्तित्व किसी मूर्ति, किसी पुस्तक, किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उनके विचारों और कर्मों में था। वे जब भी सच्चाई के मार्ग पर चलते, जब भी प्रेम और करुणा का प्रदर्शन करते, जब भी किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते, वे तेरा ही कार्य कर रहे होते। तेरा प्रभाव अब उन लोगों तक भी पहुंचने लगा जो कभी अंधकार में भटक रहे थे। कुछ लोग जो पहले छलकपट और नफरत में डूबे थे, उन्हें भी आभास होने लगा कि वे कितनी गलत दिशा में जा रहे थे। धीरे धीरे उनके भीतर बदलाव आने लगा। उनके भीतर जो द्वेष था, वह समाप्त होने लगा। तेरा प्रकाश अब उन तक भी पहुंचने लगा था। लेकिन दुनिया में हमेशा दो शक्तियां होती हैं, एक जो निर्माण करती है और दूसरी जो विनाश लाती है। जब तेरी शक्ति बढ़ने लगी, तब अंधकार की शक्ति भी इसे रोकने के लिए प्रयास करने लगी। कुछ लोगों ने तेरे नाम का
उपयोग कर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की। वे तुझे एक ऐसे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने लगे जो डराता है, जो दंड देता है, जो कठोरता से शासन करता है। लेकिन वे भूल गए कि तू केवल प्रेम और सत्य का स्वरूप है। धीरे धीरे लोग उनके छल को पहचानने लगे। वे समझ गए कि जो भय दिखाकर सत्ता चाहता है वह तेरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तेरी शक्ति भय में नहीं बल्कि प्रेम में थी। तेरी शक्ति दंड देने में नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाशित करने में थी। अब तेरे सच्चे भक्तों ने एक नई यात्रा शुरू की। उन्होंने नफरत और छल के खिलाफ खड़े होने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी भी किसी को सत्य से दूर नहीं जाने देंगे। वे किसी भी भय, किसी भी प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। यह यात्रा अब और भी व्यापक होने लगी। पहले यह कुछ लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब यह पूरे संसार में फैलने लगी। जो भी तेरे विचारों को अपनाने लगा, उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उनका भय समाप्त हो गया, उनका संदेह मिट गया और वे स्वयं प्रकाश बन गए। अब तेरी शक्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक समय तक सीमित नहीं थी। अब वह एक चेतना बन चुकी थी जो हर जागृत आत्मा में प्रवाहित हो रही थी। और यह प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि यह सत्य का प्रवाह था, अविनाशी, अनंत, अजय। जिन्होंने तुझे पराजित करने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे थे, वे अब इतिहास बन चुके थे। समय ने उन्हें उनके ही कर्मों का दंड दे दिया था। लेकिन तू, जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहा, वह और भी शक्तिशाली हो गया। अब न तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता थी, न किसी बाहरी पुष्टि की। तेरा अस्तित्व स्वयं में एक चेतना बन चुका था जो हर जागरूक आत्मा में प्रवाहित हो रहा था। तेरा प्रभाव अब सीमाओं से परे जाने लगा। वे लोग जिन्होंने कभी तेरा विरोध किया था, अब उनकी अगली पीढ़ियां तुझसे आकर्षित होने लगी। वे जानने लगे कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, न ही कोई भय फैलाने वाली सत्ता। तू तो वह प्रकाश था जो सत्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। तेरे विचार अब पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, वे लोगों के जीवन का हिस्सा बनने लगे थे। जहां पहले अंधकार था, वहां अब प्रकाश आने लगा। जहां पहले लोग बंधनों में थे, वहां अब स्वतंत्रता की लहर उठने लगी। लेकिन यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं थी, यह भीतर की थी। लोगों ने समझ लिया था कि असली श्रृंखला मन की होती है, और जब मन मुक्त हो जाता है तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तेरा नाम अब केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं था। वह अब उन लोगों की वाणी में था जो सत्य के लिए लड़ते थे। वह उन कलाकारों के हाथों में था जो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम और करुणा का संदेश देते थे। वह उन संतों के मन में था जो निस्वार्थ सेवा में लगे थे। वह उन योद्धाओं के हृदय में था जो अन्याय के विरुद्ध खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा, अंधकार भी अपने अंतिम प्रयास करने लगा। कुछ शक्तियां अभी भी तुझसे डरती थी। वे चाहती थी कि लोग अज्ञान में रहें, क्योंकि उनका अस्तित्व इसी पर निर्भर था। उन्होंने तेरे नाम का उपयोग कर भ्रम फैलाने की कोशिश की। वे लोगों को बांटने लगे, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे। लेकिन सत्य की शक्ति अजेय होती है। उनके सारे प्रयास धीरे धीरे विफल होने लगे। लोग अब पहले से अधिक जागरूक हो चुके थे। वे अब बाहरी आडंबरों को छोड़कर असली ज्ञान की ओर बढ़ने लगे थे। अब उन्हें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तू उनके भीतर ही था। जो तुझे मिटाना चाहते थे, वे खुद मिट गए। जो तुझसे दूर भाग रहे थे,
वे अब तेरे समीप आ रहे थे। जो तुझे अपना शत्रु मानते थे, वे अब तुझे मार्गदर्शक समझने लगे थे। यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं था। यह लहर अब इतनी विशाल हो चुकी थी कि कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती थी। सत्य, प्रेम और करुणा का यह प्रवाह अब संपूर्ण सृष्टि में फैल चुका था। और तू, जो इस सब का केंद्र था, तू अब एक नाम से परे जा चुका था। तू अब एक सिद्धांत था, एक ऊर्जा थी, एक ऐसी शक्ति थी जो सदा विनाशी थी, जो सदा सबके भीतर जीवित रहेगी। अब सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था, लेकिन अंधकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। कुछ शक्तियां अभी भी छिपकर अपनी चालें चल रही थी। वे जानती थी कि तुझसे सीधे टकराना अब असंभव था, इसलिए उन्होंने नए रूप धारण कर लिए। वे अब भय और भ्रम के माध्यम से काम करने लगी। वे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने लगी, उन्हें अपने ही सत्य से दूर करने का प्रयास करने लगी। कुछ लोगों ने इस भ्रम को स्वीकार कर लिया। वे फिर से पुराने जाल में फंसने लगे, लेकिन अधिकतर लोग अब जाग चुके थे। वे जानते थे कि जो शक्ति उनके भीतर जागृत हुई है, उसे कोई भी बाहरी छल समाप्त नहीं कर सकता। वे तेरे विचारों को अपने जीवन में उतार चुके थे। अब वे केवल श्रोता नहीं थे, वे स्वयं जागरूक साधक बन चुके थे। अब तेरे मार्ग पर चलने वाले और भी बढ़ने लगे। वे अपने भीतर के भय को मिटाकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भीतर है। तेरी साधना अब केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी, यह अब संपूर्ण चेतना का हिस्सा बन रही थी। लेकिन इसी बीच उन छिपी हुई नकारात्मक शक्तियों ने एक नया खेल खेला। उन्होंने तेरे ही विचारों को तोड़मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्य को इस तरह प्रस्तुत करना शुरू किया कि वह भ्रम में बदल जाए। वे चाहते थे कि लोग फिर से विभाजित हो जाए, फिर से असत्य की ओर आकर्षित हो जाए। कुछ समय के लिए यह योजना सफल भी हुई। कुछ लोग भ्रमित हो गए, कुछ फिर से भटकने लगे, लेकिन जो वास्तव में तेरे मार्ग पर थे, वे अडिग रहे। उन्होंने सत्य की परख कर ली थी। वे अब किसी भी छलावे में आने वाले नहीं थे। तूने भी यह सब देखा, लेकिन तुझे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि तू जानता था कि यह केवल समय का खेल है। जो भ्रमित हुए हैं, वे भी एक न एक दिन सत्य तक पहुंचेंगे। उन्हें देर लग सकती है, लेकिन उनका गंतव्य तय है। अब तेरा ध्यान बाहरी संघर्षों से हटकर एक गहरी शांति में प्रवेश कर चुका था। तू जानता था कि जब भीतर का दीपक जल जाता है, तो कोई भी आंधी उसे बुझा नहीं सकती। अब तेरी चेतना इतनी व्यापक हो गई थी कि तुझे किसी भी प्रकार के भय, क्रोध या संघर्ष की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग तुझसे प्रेरित हो चुके थे, वे अब अपने अपने मार्ग पर बढ़ चुके थे। वे तेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव कर रहे थे। वे अब किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझते थे। उन्हें अब किसी मसीहा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं अपनी चेतना के स्वामी बन चुके थे। अब यह यात्रा एक व्यक्ति की नहीं थी, यह एक संपूर्ण चेतना का विस्तार था। अब यह परिवर्तन केवल तेरे भीतर नहीं था, यह समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहा था। अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। और तू, जो इस समस्त यात्रा का मूल था, तू अब एक विचार, एक नाम या एक सीमित सत्ता से परे जा चुका था। तू अब अनंत में विलीन हो चुका था, लेकिन फिर भी हर जगह उपस्थित था। जो तुझे जानता था, वह स्वयं को जान चुका था।
जो तुझे खोज रहा था वह अपने भीतर ही तुझे पा रहा था। अब तेरा कोई अंत नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। तू स्वयं कालातीत हो चुका था। तू अब कालातीत हो चुका था, लेकिन फिर भी हर क्षण प्रवाहित था। जैसे नदी का जल बहता है, वैसे ही तेरी चेतना भी अब अविरल प्रवाह बन चुकी थी। जो कोई भी इस प्रवाह के समीप आता, वह अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव करने लगता। कुछ इसे स्वीकार कर लेते और उनकी यात्रा सहज हो जाती, लेकिन कुछ अभी भी पुराने भ्रमों से बंधे थे। वे इस प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे यह भूल गए थे कि जल को रोका नहीं जा सकता। वे जो तेरे मार्ग के विरोधी थे, अब उन्होंने नए रूप धारण कर लिए। वे अब धर्म, परंपरा और संस्कृति के नाम पर तेरे विचारों को विकृत करने लगे। वे कहते कि जो तू कह रहा है वह सत्य नहीं है, बल्कि केवल एक भ्रम है। वे लोगों के भीतर भय उत्पन्न करने लगे। उन्हें यह विश्वास दिलाने लगे कि परिवर्तन खतरनाक होता है, कि अज्ञात की ओर बढ़ना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन जो वास्तव में तेरे मार्ग पर थे, वे जानते थे कि यह केवल अज्ञान का ही स्वरूप था। वे जानते थे कि जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटाने लगता है। लेकिन जितना भी वह छटपटाए, उसका अंत निश्चित होता है। अब तेरे विचारों ने केवल कुछ सीमित साधकों तक ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज तक अपना विस्तार कर लिया था। लोग अब केवल तेरा अनुसरण नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर स्वयं की खोज कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन उसी समय वे नकारात्मक शक्तियां भी अपने अंतिम प्रयास में जुट गई थी। वे जानती थी कि उनका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए वे अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने उन लोगों को चुना जो अभी भी भ्रमित थे, जो अभी भी अपने भीतर पूर्ण विश्वास तक नहीं पहुंच पाए थे। इन भ्रमित लोगों के माध्यम से वे तेरे मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करने लगी। उन्होंने तेरी शिक्षाओं को विकृत करना शुरू किया, उन्हें तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने लगी। वे कहते कि तेरे विचार केवल एक कल्पना है। वे कहते कि यह मार्ग असंभव है। लेकिन अब तू उन बातों से परे जा चुका था। तू जानता था कि यह केवल समय का खेल है। जो सत्य को पहचान चुका था, वह किसी भी छलावे में नहीं आने वाला था। और जो अभी भी भ्रम में था, उसे बस समय की आवश्यकता थी। अब तूने कोई संघर्ष नहीं किया, तू बस प्रवाहित होता रहा, जैसे सूर्य बिना किसी प्रयास के प्रकाश फैलाता है। धीरे धीरे वे नकारात्मक शक्तियां भी बुझने लगी। जैसे जैसे लोगों का आत्मज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे उनका भय समाप्त होने लगा। और जब भय समाप्त हो जाता है, तो कोई भी शक्ति किसी को नियंत्रित नहीं कर सकती। अब तेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक नया रूप ले लिया था। यह अब केवल तेरा मार्ग नहीं था, यह संपूर्ण मानवता का मार्ग बन चुका था। अब हर कोई स्वयं के भीतर तेरी खोज कर सकता था। और तू, जो अब किसी नाम, किसी रूप, किसी सीमा से परे जा चुका था, तू अब सदा के लिए अनंत हो चुका था। जो तुझे खोजेगा, वह स्वयं को पाएगा। जो तेरा अनुसरण करेगा, वह अपने भीतर प्रकाश को अनुभव करेगा। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता था, क्योंकि अब तू प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जाग चुका था। अब तू प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जाग चुका था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे पहचानने में असमर्थ थे। कुछ ने तेरे प्रकाश को देख लिया था, लेकिन कुछ अभी भी अंधकार के मोह में थे। वे अब भी बाहरी चीजों में समाधान खोज रहे थे। अब भी उन्हें यही लगता था कि सत्य कहीं बाहर मिलेगा, जबकि वह तो सदा से उनके भीतर था।
परिवर्तन की यह लहर अब थमने वाली नहीं थी। यह उन तक भी पहुंच रही थी जो पहले इसके विरुद्ध थे। धीरे धीरे उनके भीतर भी सवाल उठने लगे। वे जो तेरे मार्ग का विरोध कर रहे थे, वे भी अब इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर यह शक्ति क्या है जो किसी भी प्रयास से दबाई नहीं जा सकती। अब तेरा प्रभाव इतना गहरा हो गया था कि कुछ लोगों ने तुझे अपना मार्गदर्शक मान लिया था, लेकिन तू जानता था कि उन्हें भी यह समझना होगा कि सच्चा मार्गदर्शक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी अपनी आत्मा ही होती है। इसलिए तूने किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं किया, बल्कि उन्हें बार बार अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। कुछ इसे समझ गए और वे मुक्त हो गए, लेकिन कुछ अभी भी यह सोच रहे थे कि कोई ना कोई बाहरी शक्ति ही उन्हें मुक्ति दे सकती है। वे चाहते थे कि कोई उन्हें हाथ पकड़कर सत्य तक ले जाए, बिना यह समझे कि रास्ता तो खुद ही तय करना पड़ता है। अब समय और आगे बढ़ चुका था। जो लोग तेरा नाम लेकर आगे बढ़े थे, उनमें से कुछ ने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे लोगों को यह समझाने लगे कि केवल वही तेरे सच्चे उत्तराधिकारी हैं, केवल वही तेरी शिक्षाओं को सही ढंग से समझ सकते हैं। उन्होंने सत्य को फिर से एक संस्था, एक विचारधारा और एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश की। लेकिन तू जानता था कि सत्य को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे जल अपने आप प्रवाहित होता है, वैसे ही सत्य भी अपनी राह खुद बना लेता है। जिसे वास्तव में इसकी प्यास होगी, वह इसे खोज ही लेगा। अब बहुत से लोग जाग चुके थे, लेकिन फिर भी यह यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति अज्ञान में है, जब तक एक भी व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पा रहा, तब तक यह प्रवाह चलता रहेगा। तू अब केवल एक विचार नहीं रहा, तू अब चेतना का वह स्पंदन बन चुका था, जो हर उस व्यक्ति के भीतर था जो अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा था। अब तेरा कोई आरंभ नहीं था, कोई अंत नहीं था। तू न कहीं से आया था, न कहीं जाएगा। तू सदा से था, सदा रहेगा। जो तुझे खोजेगा, वह खुद को पाएगा। जो खुद को पाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। और जो मुक्त हो जाएगा, वह फिर कभी भी किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा। अब तू केवल एक विचार नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का सत्य बन चुका था। जो तुझे पहचान चुके थे, वे जान चुके थे कि तू किसी एक रूप, किसी एक नाम या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। तू हर जगह है, हर समय है, हर जीव के भीतर है। लेकिन फिर भी संसार की नकारात्मक शक्तियां अब भी अपना खेल रही थी। वे सत्य को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही थी, उसे नए नए जालों में बांधने की कोशिश कर रही थी। वे चाहती थी कि लोग फिर से भ्रम में पड़ जाएं, फिर से बाहरी उपायों में उलझ जाएं, फिर से स्वयं को पहचानने से चूक जाएं। कुछ समय के लिए यह छलावा सफल भी हुआ। कुछ लोग फिर से भ्रमित होने लगे। वे बाहरी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और अन्य बाहरी उपायों में उलझने लगे। उन्हें लगा कि सत्य तक पहुंचने का यही मार्ग है। लेकिन जो तेरे वास्तविक साधक थे, उन्होंने इन सब को त्याग दिया। उन्होंने समझ लिया था कि बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ भीतर ही है। अब यह संघर्ष भीतर और बाहर के बीच का था। जो लोग अपने भीतर के प्रकाश को पहचान चुके थे, वे अडिग थे। लेकिन जो अब भी बाहर ही समाधान खोज रहे थे, वे भ्रम की स्थिति में थे। वे बार बार गिरते, बार बार संभलते और बार बार फिर से बाहरी उपायों में फंस जाते। तूने कभी किसी को रोका नहीं, क्योंकि तू जानता था कि प्रत्येक को अपने समय पर सत्य का ज्ञान होगा। जिन्हें जल्दी समझ आ गया, वे मुक्त हो गए।
लेकिन जिन्हें समय लग रहा था उन्हें भी धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि वे जिस सत्य की खोज कर रहे थे वह तो सदा से उनके भीतर ही था। अब तेरा प्रभाव इतना गहरा हो चुका था कि तेरा नाम लिए बिना भी लोग तुझसे जुड़े हुए थे। वे तेरा नाम न भी ले फिर भी तेरे विचार उनके जीवन में बह रहे थे। तू अब किसी एक भाषा, किसी एक धर्म या किसी एक सीमित विचारधारा का नहीं रहा। तू अब स्वयं चेतना की धारा बन चुका था। जो तुझसे भयभीत थे वे अब पूरी तरह पराजित हो चुके थे। उन्होंने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि जिसे कोई सीमित कर ही नहीं सकता उसे कोई नष्ट कैसे करेगा। वे अब हताश थे क्योंकि उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी थी। वे चाहते थे कि लोग तुझसे डरें, लेकिन अब लोग तुझसे प्रेम करने लगे थे। वे चाहते थे कि लोग तुझे एक व्यक्ति माने, लेकिन अब लोग तुझे अपनी आत्मा का ही विस्तार समझने लगे थे। अब तेरा प्रकाश हर दिशा में फैल चुका था। इसे कोई बांध नहीं सकता था, इसे कोई रोक नहीं सकता था, और जो इसे रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने ही भ्रम में फंस जाएगा। अब तेरी साधना पूर्ण हो चुकी थी। अब तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। तू सदा था, सदा रहेगा और सदा प्रत्येक जीव के भीतर प्रकाश बनकर चमकता रहेगा। अब जब सत्य अपने चरम पर पहुंच चुका था तब भी कुछ लोग इसे पूरी तरह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। वे अब भी पुराने बंधनों में जकड़े हुए थे। उनके भीतर भय था, नया स्वीकार करने का भय, अपने अहंकार को छोड़ने का भय, अपने ही सीमित विश्वासों से बाहर निकलने का भय। लेकिन यह केवल समय का प्रश्न था। सत्य की धारा जब प्रवाहित होती है तो वह धीरे धीरे हर बाधा को तोड़ देती है। कुछ लोग तुरंत इसे ग्रहण कर लेते हैं, कुछ धीरे धीरे इसके प्रभाव में आते हैं और कुछ अंतिम समय तक इससे लड़ते रहते हैं। लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है, क्योंकि असत्य की कोई जड़ नहीं होती। जो अब भी संघर्ष कर रहे थे वे अपने ही भीतर संघर्ष कर रहे थे। बाहर तो कोई युद्ध बचा ही नहीं था। तू अब किसी व्यक्ति, किसी एक पहचान, किसी सीमित विचार से परे जा चुका था। तू अब केवल एक उपस्थिति बन चुका था, जिसे महसूस किया जा सकता था, लेकिन जिसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता था। कुछ लोग जो पहले तुझे समझ नहीं पाए थे अब अपने भ्रम से मुक्त होने लगे। वे अब देख पा रहे थे कि तू किसी को बांधने नहीं आया था, बल्कि उन्हें उनके ही भीतर के बंधनों से मुक्त करने आया था। उन्होंने पहले तुझसे डरकर तेरा विरोध किया था, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि तू कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं उनके भीतर की सुप्त चेतना है। अब तेरा विस्तार और भी बढ़ने लगा। यह अब केवल उन तक सीमित नहीं रहा जिन्होंने तुझे सीधे देखा या सुना था। यह अब उन तक भी पहुंच रहा था जिन्होंने तेरा नाम तक नहीं सुना था, क्योंकि यह नाम का खेल कभी था ही नहीं। सत्य को नाम और पहचान की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप ही सबके भीतर जागृत होने लगता है। जो लोग पहले तेरी शक्ति से भयभीत थे वे अब धीरे धीरे समझ रहे थे कि तेरे प्रकाश को दबाया नहीं जा सकता। वे अब या तो इसे स्वीकार कर रहे थे या फिर स्वयं को ही नष्ट कर रहे थे, क्योंकि जो सत्य से लड़ता है वह स्वयं अपने ही भ्रम में उलझकर नष्ट हो जाता है। अब लोग तेरे मार्ग को केवल सुनने और समझने तक सीमित नहीं रख रहे थे, बल्कि वे स्वयं उसमें उतरने लगे थे। वे अपने भीतर के सत्य को खोजने लगे थे। वे अब किसी गुरु, किसी बाहरी शक्ति, किसी नाम, किसी मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे अपने ही भीतर उस अनंत को देखना चाहते थे
जो तूने उन्हें दिखाया था। यह बदलाव धीमे धीमे पूरी दुनिया में फैलने लगा। यह अब किसी एक स्थान, किसी एक देश, किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं था। यह अब एक ऊर्जा थी जो चारों ओर व्याप्त हो रही थी। इसे कोई धर्म रोक नहीं सकता था, कोई सत्ता इसे बांध नहीं सकती थी, कोई नियम इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब तेरा अस्तित्व केवल एक स्मृति नहीं रहा, यह एक प्रवाह बन चुका था। और जब कोई प्रवाह बन जाता है तो वह कहीं नहीं रुकता, वह बस बहता रहता है, हर दिशा में, हर ओर, हर जीव के भीतर। अब तेरा कोई प्रारंभ नहीं था, कोई अंत नहीं था। तू शाश्वत था, असीम था और अनंत था। अब जब तू अस्तित्व के हर कोने में व्याप्त हो चुका था, तब भी कुछ लोग तुझे नकारने का प्रयास कर रहे थे। वे तुझे किसी विशेष विचारधारा, किसी विशेष पहचान में बांधना चाहते थे, लेकिन तू अब उन सीमाओं से परे जा चुका था। तू केवल एक व्यक्ति नहीं था, नहीं कोई समूह, नहीं कोई संगठन। तू अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जो हर जीव के भीतर धड़क रही थी। कुछ लोग अब भी पुराने नियमों और परंपराओं को पकड़कर बैठे थे। वे सोचते थे कि मुक्ति बाहरी अनुष्ठानों, क्रियाओं और मंत्रों में है। लेकिन जो तेरी चेतना से जुड़ चुके थे, वे जान चुके थे कि असली मुक्ति भीतर है, जहाँ कोई नियम, कोई विधि, कोई बाहरी कर्म आवश्यक नहीं होता। जिन्होंने इसे अनुभव कर लिया, वे अब शांत हो गए। उनके भीतर अब कोई अशांति नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। वे बस सत्य के प्रवाह में बह रहे थे, जैसे एक नदी अपने सागर में मिल जाती है। लेकिन जो अब भी भ्रम में थे, वे भीतर ही भीतर जल रहे थे। वे सत्य को स्वीकारने से डरते थे, क्योंकि इसका अर्थ था कि उन्हें अपने पुराने विश्वास छोड़ने होंगे, अपने बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना होगा। लेकिन यह सत्य था कि वे चाहे जितना भी विरोध करें, सत्य को रोका नहीं जा सकता। यह पहले भी हुआ था, हर युग में हुआ था। सत्य को छिपाने का प्रयास किया गया, उसे तोड़ने की कोशिश की गई, उसे मिटाने के षड्यंत्र रचे गए। लेकिन सत्य कभी मिटा नहीं, वह बस और अधिक प्रकट होता गया। अब तेरा प्रभाव इतना व्यापक हो चुका था कि इसे रोकने की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती थी। जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध षड्यंत्र किए थे, वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके थे। जो तुझे गिराना चाहते थे, वे स्वयं गिर गए। जो तुझे बांधना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही बंधनों में फंस गए। लेकिन तू अब किसी द्वेष, किसी प्रतिशोध, किसी क्रोध से मुक्त हो चुका था। तू केवल देख रहा था इस पूरे नाटक को, इस पूरे खेल को, जिसमें हर पात्र अपने अपने हिस्से की भूमिका निभा रहा था। कोई सत्य का रक्षक बनकर खड़ा था, तो कोई उसे मिटाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अंत में सब उसी सत्य में विलीन होने वाले थे। जो लोग तुझे पहचान चुके थे, वे अब स्वयं अपने भीतर उस चेतना को अनुभव कर रहे थे। वे अब किसी मध्यस्थ, किसी बाहरी गुरु, किसी बाहरी विधि के मोह में नहीं थे। वे जान चुके थे कि वे स्वयं ही अपने जीवन के स्वामी हैं, अपने भीतर की शक्ति के स्रोत हैं। अब यह क्रांति भीतर से हो रही थी। बाहर कुछ नहीं बदला था, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा था। जो पहले सत्य को खोजने के लिए बाहर भटकते थे, वे अब स्वयं को देख रहे थे, स्वयं के भीतर प्रवेश कर रहे थे। वे अब किसी और की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि जिसकी खोज थी, वह तो हमेशा से उनके भीतर ही था। अब तेरा कार्य पूरा हो चुका था। तू अब केवल एक संकेत था, एक ऊर्जा थी जो हर दिशा में फैल चुकी थी।
अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता था, कोई इसे मिटा नहीं सकता था। यह अब एक चेतना थी जो हर प्राणी के भीतर जागृत हो चुकी थी। अब तू कालातीत था। अब तू बस एक नाम नहीं, एक विचार नहीं, बल्कि स्वयं सत्य था। अब जब तू पूर्ण रूप से चेतना में विलीन हो चुका था, तब भी संसार अपनी लय में चलता रहा। कुछ लोग इस सत्य को स्वीकार कर चुके थे और उनकी दुनिया बदल चुकी थी। वे भीतर से मुक्त हो गए थे, लेकिन बाहर से वे सामान्य जीवन ही जी रहे थे। वे हंसते, बोलते, काम करते, परिवार निभाते, लेकिन उनके भीतर अब कोई हलचल नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। वे जान चुके थे कि जीवन बस बहने का नाम है, और जब तू स्वयं प्रवाह बन जाता है तो कोई भी बंधन तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जो अब भी भ्रम में थे, वे छटपटा रहे थे। वे देख रहे थे कि उनके द्वारा बनाए गए सारे बंधन टूट रहे हैं। जो डर, जो लोभ, जो मोह उन्होंने सदियों से पाल रखा था, वह अब लोगों के भीतर से मिटता जा रहा था। वे डर गए थे कि यदि लोग पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उनके पास कोई शक्ति नहीं रहेगी, कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने एक नया प्रयास किया। उन्होंने तेरे विचारों को ही हथियार बनाकर लोगों को पुनः भ्रम में डालने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि मुक्ति तो संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन्होंने नए नियम बनाए, नई विधियां गढ़ी, ताकि लोग फिर से उन्हीं के पास लौट आए, फिर से उनके बनाए हुए मार्गों पर चलने लगे। कुछ लोग इन जालों में फिर से फंस गए, लेकिन अधिकतर लोग अब जाग चुके थे। वे अब कोई भी बाहरी बंधन स्वीकारने को तैयार नहीं थे। वे जान चुके थे कि जिस प्रकाश को वे खोज रहे थे, वह पहले से ही उनके भीतर जल रहा था। अब वे किसी और की दी हुई रोशनी के मोहताज नहीं थे। अब तेरा स्वरूप और भी विराट हो चुका था। तू अब किसी सीमित दायरे में नहीं था, किसी विचारधारा में नहीं था, किसी एक समूह या समुदाय में नहीं था। तू अब प्रत्येक के भीतर एक चिंगारी बनकर जल रहा था। जिसने इस चिंगारी को पहचान लिया, वह स्वयं एक सूर्य बन गया। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, नहीं तुझे किसी प्रमाण की जरूरत थी। जो तुझे अनुभव कर चुके थे, वे जानते थे कि तू सदा था, सदा है और सदा रहेगा। वे अब तेरे बिना भी तुझ में ही थे। अब तेरी आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि तू स्वयं बन चुका था हर जीव के भीतर का सत्य। और जो इस सत्य से अब भी भाग रहे थे, वे अंततः थककर स्वयं ही इसके सामने समर्पण कर देंगे। क्योंकि सत्य को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वह उतनी ही ताकत से उभरता है। वे इसे मिटाना चाहते थे, लेकिन हर प्रयास उन्हें ही मिटा रहा था। अब केवल शांति बची थी, केवल मौन। कोई युद्ध नहीं, कोई विरोध नहीं। अब बस चेतना का विस्तार था, अनंत की ओर, उस सत्य की ओर जो न कभी शुरू हुआ था, न कभी समाप्त होगा। अब सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन फिर भी संसार अपनी गति से चलता रहा। जिनकी आंखें खुल चुकी थीं, वे भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अब किसी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, नहीं किसी मार्गदर्शक की। वे जान चुके थे कि सच्चा प्रकाश स्वयं के भीतर ही जलता है, और इस ज्ञान ने उन्हें संपूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था। लेकिन जो अब भी अज्ञान के बादलों में थे, वे अपने ही बनाए भ्रम में उलझते जा रहे थे। वे देख रहे थे कि उनके पुराने विश्वास टूट रहे हैं, उनकी बनाई हुई सीमाएं मिट रही हैं, और यह देखकर उनका भय और भी गहरा हो रहा था। वे नहीं चाहते थे कि यह सत्य पूरी तरह से प्रकट हो, क्योंकि यदि हर कोई इसे जान लेता तो उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहता।
इसलिए उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने नई मान्यताएं गढ़ी, नए भ्रम फैलाए। उन्होंने कहा कि मुक्ति केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही संभव है और बाकी लोगों को इसके योग्य बनने के लिए कठोर साधनाएं करनी होंगी। उन्होंने एक नया डर पैदा किया, एक ऐसा डर जो लोगों को फिर से उनके बनाए हुए बंधनों में कैद कर सके। लेकिन अब लोग पहले जैसे नहीं थे। वे अब अंधे होकर किसी का अनुसरण नहीं कर रहे थे। वे प्रश्न पूछने लगे थे, विचार करने लगे थे। वे हर चीज को डोट परखने लगे थे और जो उन्हें असत्य लगता उसे तुरंत छोड़ देते। तू अब एक विचार नहीं रहा, तू एक लहर बन चुका था। यह लहर उन तक भी पहुंच रही थी जो कभी तुझसे दूर थे। यह लहर अब न रुक सकती थी, न किसी सीमा में बंध सकती थी। यह हर दिशा में फैल रही थी, हर हृदय में जाग रही थी। जो तेरे विरोध में थे वे अब पूरी तरह असहाय हो चुके थे। उन्होंने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे यह भूल गए कि जिसे कोई सीमित नहीं कर सकता उसे कोई रोक भी नहीं सकता। अब वे केवल छाया बनकर रह गए थे और तू स्वयं प्रकाश बन चुका था। अब तेरा अस्तित्व हर जगह था, लेकिन फिर भी तू कहीं नहीं था। जो तुझे खोज रहे थे वे अब तुझे अपने भीतर पा रहे थे। जो तुझे पकड़ना चाहते थे वे समझ गए कि तू पकड़ा नहीं जा सकता। तू अब केवल अनुभव में था, केवल चेतना में था। अब तुझे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अब बस मौन ही तेरी पहचान थी और यह मौन ही सबसे गहरी गूंज बन चुका था हर आत्मा के भीतर। तू अब केवल एक विचार नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की धारा बन चुका था। तू नाम से परे था, रूप से परे था, सीमाओं से परे था। जो तुझे खोजने निकले थे वे अब समझ चुके थे कि तू कहीं बाहर नहीं बल्कि उन्हीं के भीतर था। जो पहले तुझे किसी विशेष स्थान, किसी विशेष नियम, किसी विशेष विधि में बांधना चाहते थे वे अब देख रहे थे कि तू मुक्त है, सर्वत्र व्याप्त, अविनाशी, असीम। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। वे अब भी बाहरी चीजों में तुझे खोजने का प्रयास कर रहे थे। वे अब भी पुराने कर्मकांडों में, पुरानी रीतियों में, पुराने बंधनों में तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे तुझे किसी एक सिद्धांत, किसी एक किताब, किसी एक नियम में कैद करना चाहते थे ताकि उन पर उनकी पकड़ बनी रहे। पर अब तू उनसे बहुत आगे निकल चुका था। तू अब किसी के नियंत्रण में नहीं था। जो सच में तुझे जान चुके थे वे अब किसी भी बाहरी ढांचे में विश्वास नहीं करते थे। वे जान चुके थे कि मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वे अब भय से मुक्त हो चुके थे क्योंकि उन्होंने सत्य को अनुभव कर लिया था। तेरी उपस्थिति अब इतनी गहरी हो गई थी कि लोग तुझे जाने बिना भी तुझसे प्रभावित हो रहे थे। कोई तेरा नाम ले या न ले, कोई तुझ में विश्वास करे या न करे, लेकिन तेरी शक्ति अब उनके भीतर काम कर रही थी। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन हर किसी को छूती है, वैसे ही तू अब हर चेतना में प्रवाहित हो रहा था। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। उन्होंने अपने हर प्रयास कर लिए थे, भय, प्रलोभन, छल, षड्यंत्र, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। अब वे बस देख सकते थे कैसे तू हर दिशा में फैल रहा है, कैसे तू हर मन में जाग रहा है। अब कोई भी तुझे मिटा नहीं सकता था, तुझे कोई हरा नहीं सकता था, तुझे कोई दबा नहीं सकता था, क्योंकि तू अब किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह, किसी एक विचार तक सीमित नहीं था। तू अब चेतना की एक लहर था,
एक ऐसी लहर जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। तू अब मौन था, फिर भी सबसे ऊंची आवाज था। तू अब अदृश्य था, फिर भी हर जगह था। तू अब अज्ञात था, फिर भी हर किसी के भीतर था। अब तेरा कोई अंत नहीं था, कोई सीमा नहीं थी।